Hello friends, welcome back to Patel Sir English classes. How are you today? Friends, today I am going to make you understand the tricks of tenses to remember in short with verb forms and identification marks, पहचान चिन्ह, राइट? आप देखोगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों टेंस के चार चार भेद होते हैं। इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, इसे इंडिफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, सिंपल टेंस। इम्परफेक्ट को कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये थर्ड है परफेक्ट टेंस और ये फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले पहचान चिन्ह हम देखेंगे हिंदी में क्या आता है। तो इसका पहचान चिन्ह आता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो इत्यादि, है ना। इसमें वर्ब का रूप लगता है V1 या V5। वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप। आप जानते हो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ही, सी, इट, दिस, दैट और नेमिंग वर्ड, दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं सिंगल नेम से अगर आता है तो वह सब थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, जिसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम V5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो और इसी टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो यहाँ हम डू डज, है ना, डू डज प्लस V1 का भी प्रयोग करते हैं। जब डू डज आता है, नीचे लिखा देता हूं, ठीक है, उधर, हाँ देखिए, तो डू या डज प्लस V1, जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है तो V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, V5 के बदले V1 का प्रयोग हो जाता है, यानी वर्ब से yes या yes को हटा देते हैं। समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, इसका पहचान चिन्ह है, वैसे बीच में पाई दे देता हूं, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा है रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो इत्यादि। तो इसमें वर्ब का कौन सा रूप लगता है? तो सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब इज या एम या आर प्लस, है ना, V1 प्लस ING, तो V1 प्लस ING मिलकर वर्ब का चौथा रूप हो जाता है, V4 हो जाता है। पहचान चिन्ह और स्ट्रक्चर वर्ब का रूप, है ना। अब समझ गए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस दूसरा भेद का, ये पहचान चिन्ह रहा और ये वर्ब का रूप, है ना। अब तीसरा देखिए, या है, ई है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि, चुका हूं इत्यादि लगे होते हैं। इसमें वर्ब का रूप ऑक्सिलियरी वर्ब है या है प्लस V3 लगता है, वर्ब का तीसरा रूप लगता है। समझ गए। अब देखिए चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें का
आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूं, या समय के साथ, समय प्लस समय के साथ रहा है, रही है, रहा हूं इत्यादि लगे होते हैं। ठीक है ना। या समय के साथ ये दूसरा टेंस का पहचान चिन्ह है, यहाँ दूसरा टेंस है, इसका पहचान चिन्ह यहाँ है। कब? जब इसमें समय लगा होगा तब। अब इसमें क्या लगता है? हैज या हैव प्लस बिन प्लस, देखिए बिन प्लस V4 अब प्लस समय रहेगा तो टाइम है ना, सिंस फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, समय रहेगा तो। ठीक है। अब तो इसका जगह कैप्चर कर लिया ना। अब देखिए पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का ठीक है। अब पास्ट टेंस का इंडेफिनिट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, इसमें या, ये, ई, था, थी, थे, है ना। तो इसमें क्या लगता है? वर्ब का दूसरा रूप लगता है। ठीक है। इसमें वर्ब का कौन सा रूप लगता है? V2। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आता है ना, तो सबके साथ हम डीड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डीड। जब डीड लग जाता है तो वर्ब का कौन सा रूप आ जाएगा? V1। वैसे असर्टिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो डीड का प्रयोग करेंगे। डीड जब आएगा तो V1 का प्रयोग करेंगे, V2 के बदले V1 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का, इसका पहचान से देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। ठीक है। इसमें वाज या वेयर सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं, प्लस V1 प्लस ING मिलाकर ये क्या हो जाता है? V4 हो जाता है ना। V1 प्लस ING मिल जाता है तो V4 हो जाता है। समझ गए। आगे देखिए इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान चिन्ह, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे लगे होते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 आता है, वर्ब का तीसरा रूप आता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो उसी सेम है, ता आ रहा था, है हूं हो के बदले था थे थी आ जाएगा, है जब के बदले हैड हो जाएगा, बाकी सेम वही होगा, है ना। देखिए ता आ रहा था, थी आ रही थी, थी आ रही थी
या समय के साथ, समय के साथ, है ना, समय प्लस रहा था, रही थी इत्यादि लगे होते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगे होते हैं। ठीक है, या का चिन्ह है ये। अब इसका देखिए, इसमें सबके साथ हैड ही लगाते हैं। हैड का प्रयोग करते हैं सभी के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो। हैड प्लस बीन प्लस V4 यानी वर्ब में आईएनजी, समझ गए। V4 वर्ब का चौथा रूप, अब प्लस सिंस या और प्लस टाइम। ठीक है ना, समझ गए, दिखाई पड़ रहा है ना। अब आगे देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का देखिए, ये अब देखिए फ्यूचर टेंस का, है ना। अब फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान चिन्ह होगा गा, गे, गी। ठीक है, गा, गे, गी। अब इसमें मॉडल ऑक्सिलरी जो लगता है शैल या विल प्लस V1 वर्ब का पहला रूप V1, समझ गए। अब देखिए इसका फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का पहचान चिन्ह ता, रहेगा, ती, रहेगी, ते रहेंगे। ठीक है, या ता रहूंगा, ता रहूंगा, है ना। इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज शैल या विल प्लस बी प्लस V4 यानी V1 प्लस ING मिलकर क्या हो गया, वर्ब का चौथा रूप हो गया, V4 लगता है। अंत में ऑब्जेक्ट आ जाता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान चिन्ह है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगा, चुकोगे इत्यादि। इसका पहचान चिन्ह है, स्ट्रक्चर है वर्ब का रूप मॉडल ऑक्सिलरी शैल या विल प्लस, शैल या विल प्लस सबके साथ हैव प्लस V3। समझ रहे हैं ना, समझ गए। अब इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखिए चौथा भेद का क्या हो जाएगा, ये नीचे है, आप लोग समझ लीजिएगा। क्योंकि तीसरा जो है ना पास्ट टेंस का चौथा भेद यहाँ आ गया है, इसमें थोड़ा सा लंबा वर्ब फॉर्म या पहचान चिन्ह आता है, इसलिए थोड़ा सा नीचे आ गया, समझ लीजिएगा आप लोग। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल देखिए, ता, ता हुआ रहेगा,
का हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि, है ना। इसका स्ट्रक्चर देखिए, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, V4 वर्ब का चौथा रूप है V4, है ना। यहाँ सिंस फॉर के बदले, सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जहाँ फॉर का प्रयोग होता है वहां पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग ना करके यहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किस टेंस में? सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, चौथा टेंस में। समझ रहे हैं ना। साफ इसको लिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 V4 यानी वर्ब में ING है, प्लस फ्रॉम या फॉर, प्लस टाइम में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। शैल या विल मॉडल ऑफ द प्लस सबके साथ है, उसके बाद बीन प्लस V4 वर्ब में ING, V1 में ING, यहाँ वर्ब V4 है, वर्ब का चौथा रूप है क्रिया का, प्लस सिंस के बदले हम इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, निश्चित समय के साथ, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, प्लस टाइम समय जो भी रहेगा उसका प्रयोग करते हैं। तो ये रहा है आपका टेंस, टोटल टेंस 12 टेंस का ये चार्ट है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफी, आप लोगों को हेल्प मिलेगा, काफी कुछ सीख पाएंगे, है ना। याद रख पाएंगे पूरे टेंस को। पहचान चिन्ह विद स्ट्रक्चर वर्ब फॉर्म हमने ये चार्ट बनाया है ताकि आप लोग को याद करने में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट कल मैं एक एक्सरसाइज दूंगा जो प्रत्येक टेंस पर एक्टिव वॉइस का होगा, जिसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। कुछ समय दूंगा और फिर उसे मैं चेंज करके बताऊंगा। अगर आप लोग टेंस पूरा वॉइस पढ़े होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे चेंज कर पाएंगे, बदल पाएंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।